जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज तारीख थी 17 जुलाई। हम पहुँच चुके थे श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा। ये वन ऑफ माय फेवरेट सिटी है जस्ट बिकॉज ऑफ श्रीनाथ जी मेरे आराध्य। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे नाथ द्वारा और इसकी गलियों से जो खुशबू आ रही थी श्रीनाथ जी की, उसका क्या ही कहना है। लाइक गाड़ी एक बहुत जगह दूर जगह पे पार्क कर दी थी और उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे थे रूम पर जाने के लिए। और ये था वहाँ का व्यू पहाड़ियों का, कितना सुंदर और मनमोहक था सब कुछ। और यहाँ की सकरी सकरी गलियाँ और सकरी सकरी गलियों में लगी बड़ी बड़ी दुकानें, आहा हा, कितना मज़ा और कितना आनंददायक था सब कुछ कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। भाग भाग कर मंदिर को जाना, दर्शन करना, दर्शन करके लौट के आना और इन छोटी छोटी दुकानों पर शॉपिंग करना। जल्द ही एक शॉपिंग का भी वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या मैं वहाँ से ख़रीद के ले आई हूँ। यहाँ की छोटी छोटी दुकानें और ये पुदीने वाली चाय, हम इसे कैसे मिस कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैं बाहरी रूप से ही मंदिर दिखा देती हूँ क्योंकि अंदर तो फ़ोन ले जाना अलाउ ही नहीं है। तो ये थी हमारी श्रीनाथ जी की हवेली। यहाँ से घूम घूम कर दौड़ दौड़ कर जाते हैं दर्शन करने के लिए 8 पहर। और ये है हाथी दरवाज़ा जो सिर्फ एक बार बंद हुआ था जब अकबर ने यहाँ आक्रमण किया था। उसके बाद ये कभी बंद नहीं हुआ क्योंकि इसके बंद करने पर खोलने के लिए इसे हाथी बुलाना पड़ता है। और यहाँ फिर मैं पहुँच गई थी वापस दर्शन करने और जो हमारा रूम था उसके सामने था ये छोटा सा पार्क जहाँ अविक ने बहुत समय बिताया है क्योंकि अविक को यहाँ बहुत ही मज़ा आता था। वहाँ छोटे छोटे झूले थे जिससे अविक का भी टाइम पास हो जाता था और हमारा भी। फिर हम एक भोजनालय में उसी दिन जीमने गए थे जहाँ थी ये बड़ी सी थाली। एक्चुअली ये था गुजराती भोजनालय। यहाँ गुजराती लोग ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा सा उनका ज़्यादा प्रभाव है। और ये इतनी बड़ी थाली में इतना कुछ था खाने के लिए कि सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। मुझसे तो खाना ही नहीं हुआ सफ़र की थकावट के कारण, आखिर मुझे सब छोड़ना पड़ा। पर बाकी सब लोग बता रहे थे कि स्वाद बहुत ही अच्छा था। ये ठीक मंदिर के पास ही है, यदि आप लोग चाहें तो आप भी यहाँ जा सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस बाहर जाके खाने पीने की परेशानी होती है इसलिए एडवाइस दे रही हूँ। अब ये क्लिप है शाम की जब मैंने पहन ली थी साड़ी, क्योंकि मंदिर में मैं पहनने के लिए लाई थी सारी साड़ियाँ, लेकिन सुबह से ठीक नहीं थी तबीयत ट्रैवलिंग के कारण, इसलिए मैंने सूट पहन लिया था। अब मैं यहाँ साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ। और ये ग्रीन कलर की साड़ी जो मैंने अभी रिसेंटली परचेस की थी, इसके साथ मैंने पेयर अप किया एक वाइट खादी ब्लाउज़। फिर यहाँ मैंने खाई प्रसाद की रबड़ी जो कि बहुत स्वादिष्ट थी। देखिए हर आठों पहर के टाइम जब भी दर्शन खुलते हैं इतनी ही भीड़ रहती है। इतनी भीड़ में से चिरते हुए आपको जाना होता है ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए। और वहाँ भी झापटिए खड़े होते हैं जो कि आपको दर्शन नहीं करने देते। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे थोड़ी सी साड़ियों की खरीदी करने। कुछ हमने देखी वहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें जो थी बहुत ही खूबसूरत। कुछ लेकर भी आई हूँ, ज़रूर दिखाऊंगी आपको एक अलग ब्लॉग बनाकर। फिर खाने पीने के लिए तो क्या ही कहना है श्रीनाथ जी की नगरी में। हम खाने लगे थे यहाँ पानी पूरी और यहाँ भी थी चौपाटी जिसमें बाकी सब लेने लगे थे, कोई कोई पिज़्ज़ा तो कोई कोई खाने लगे थे सैंडविच। अविक को भी थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी तो उसके लिए मैंने बनवा लिया था एक ब्रेड जैम का सैंडविच। अब ये चौपाटी में इतनी वैरायटियाँ और इतने टाइप्स ऑफ फूड हो गए हैं कि आपको मैं गिनवा भी नहीं सकती हूँ। फिर भी थोड़े थोड़े कर कर हमने जितने चख सकते थे उतने चखे। गराड़ू यहाँ के फेमस हैं तो गराड़ू भी खाए और सब ने कहा कि ठीक है कुछ कुछ हमें ये भी फास्ट फूड भी ट्राई कर लेना चाहिए, तो हम लोगों ने वो भी खाया। और पिज़्ज़ा का आखिरी हिस्सा मेरे आया क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही थी। और यहाँ पे अविक मेरा प्यारा बच्चा ब्रेड जैम खा रहा था। सफ़र में सबसे ज़्यादा जिसकी हालत ख़राब होती है ना वो होते हैं छोटे बच्चे और उनकी मम्मा।
क्योंकि बच्चे गोदी छोड़ते ही नहीं हैं। और यहाँ देखिए इन अंकल की ठंडाई के क्या ही कहने हैं, क्या ही स्टाइल में इन्होंने बनाई थी और इतनी स्वाद ठंडाई थी कि आप जब भी जाएं नौतद्वारा तो इनकी ठंडाई का एक गिलास ज़रूर पिएं, आपको भी बहुत स्वाद लगेगा और बहुत रिफ़्रेशिंग लगेगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए थे क्योंकि आठों पहर के दर्शन तो हो चुके थे। अब हम फ्री थे तो शाम को सोचा कि थोड़ा सा गौशाला जा आते हैं, तो एक ऑटो कर लिया और उसमें हम सब भरा गए और उससे निकल गए गौशाला। यहाँ देखिए कितनी गायें हैं इस गौशाला में, ये मंदिर की ही गौशाला है और इसमें है बहुत सारी गाय। इसमें कुछ कामधेनु गाय हैं तो कुछ वो गाय के वंश भी हैं जो हमारे ठाकुर जी चराया करते थे। तो ये गाय आ रही थी, शाम को लौट रही थी अपना चारा वारा लेकर, तो फिर इनको देख रहे थे, हम लोग निहार रहे थे। इन गायों की मान्यताएं हैं कि इनमें एक है कामधेनु गाय, जिसके नीचे से निकलने पर आप हो जाते हैं निरोगी, और कितना ही मोटा इंसान हो वो भी उसके नीचे से निकल जाएगा। तो हम भी एक एक कर कर गाय की परिक्रमा देने लगे और नीचे से निकलने लगे। तो यहाँ सबसे पहले तो शिखा परिक्रमा दे रही है, पैर पड़ रही है, उसके बाद एक एक करके सभी ने परिक्रमाएं दी। और अविक को तो इतना मज़ा आ रहा था कि क्या बताऊं। फिर इस तरह से सभी लोग गाय के थन के नीचे से निकलने लगे, एक एक करके सभी निकले। और यकीन मानिए कितना ही मोटा व्यक्ति हो वो इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। देखिए मैं तो कितनी मोटी हूँ फिर भी मैं निकल गई। और इस तरह से हमने यहाँ पे गौशाला का आनंद लिया। अब थोड़ी देर आप भी देखिए कि गाय कैसी मस्ती करती हैं, दौड़ दौड़ कर कैसे अपना चारा खाने आती हैं। ये एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा एरिया बंद था। नहीं तो यहाँ जो बीच में आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला दिख रहा है, वहाँ ऊपर चढ़कर आप गायों को देखते तो और भी अच्छा लगता है। हम बचपन में वहीं से गायों को देखा करते थे। हमने इतनी सारी बचपन की यादों को कलेक्ट किया है यहाँ पर कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। एक एक चीज़ से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन में दादा दादी के साथ जाकर जो यहाँ पे मज़े लिए हैं वो तो कहीं नहीं आ सकते। अब देखिए गाय कितने अनुशासन के साथ एक एक लाइन से खड़ी हो गई हैं और अपना चारा खा रही हैं। उसके बाद अब समय आ गया था कि गायोनाथ गोपाल और गायों से भी विदा लें और चल दें एक और नए स्पॉट की तरफ, जो कि बना है यहाँ नाथद्वारा में नया। ये है स्टैचू ऑफ बिलीव, विश्वास स्वरूपम। शिवजी की लगभग 369 फीट ऊंची प्रतिमा है यहाँ पर। और यहाँ रात में होता है लाइट शो। ये लगभग 7 एकड़ में फैली हुई जगह है। हम लोग लेट हो गए थे इसलिए पूरा नहीं घूम पाए, सिर्फ हमें मिला रात का लाइट शो। सिर्फ नहीं कहूँगी उसको, वो तो बहुत कुछ था, वो तो जान था इधर की, लेकिन और भी यदि घूमते तो हमें मज़ा आता। तो यहाँ से हम दौड़ दौड़ कर जा रहे थे क्योंकि लाइट शो शुरू होने वाला था और हमें जाना, वहाँ पहुँचना बहुत जल्दी था। बहुत दूर था वो एक्चुअली, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लगभग 7 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। और इतनी ऊंची शिवजी की प्रतिमा ये वर्ल्ड में एक ही है। अभी तक इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले नंबर पे नाम है। यहाँ शुरू हो गया है लाइट शो, आप देख लीजिए इसे थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा मुझे अविक ने देखने नहीं दिया। अविक को डर लग रहा था अंधेरे से, तो मैं उसे लेकर खड़ी हो गई थी साइड में। सर्वव्यापी हूँ, मेरा संपूर्ण विश्व में वास है, क्योंकि मैं विश्वास हूँ, विश्वास हूँ, विश्वास हूँ। इस तरह लगभग 45 मिनट का ये लाइट शो था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, देखने लायक है।
इसके बाद यहाँ चलने लगी ये रेलगाड़ी, तो कहीं चलने लगी टॉय बस, तो कहीं और भी दूसरे खिलौने। और अविक कहाँ पीछे रह सकता था ऐसे में, तो अविक ने एक बार तो सबको निहार लिया, उसके बाद चुन लिया इस शार्क को कि मुझे तो इस पर ही बैठना है। तो इस पर एक बड़े और एक छोटे बच्चे अलाउ थे, तो मेरे दोनों बच्चे इस पर बैठ गए हैं और देखिए शार्क पे कितने अच्छे से घूम रहे हैं। उसके बाद हमने सोचा कि शिव जी की प्रतिमा को एक बार पास से भी देख लेना चाहिए। यदि आप सुबह से जाएंगे तो आपको यहाँ अभिषेक करने का भी मौका मिल सकता है। कुछ चार्जेस हैं जो देकर आप ऊपर से शिव जी की प्रतिमा का अभिषेक वगैरह भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम एग्ज़िट हो गए क्योंकि वो बंद होने का टाइम हो गया था। यदि जल्दी जाते तो मैं आपको और भी पूरी जगह दिखाती, लेकिन हम लोग बहुत लेट गए क्योंकि सुबह से थके हुए थे दर्शन वगैरह करने में भी। और सच बताऊं तो हमें पता भी नहीं था कि ये इतना बड़ा है, हमें लगा था सिर्फ एक मूर्त होगी। और ऐसा करके हमारा नाथद्वारा का पहला दिन तो बहुत ही खूबसूरत एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। तो फिर उसके बाद हम करने बैठ गए थे यहाँ डिनर। चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब बने रहिए मेरे चैनल पर क्योंकि आने वाले हैं मेरे ट्रैवलिंग के बहुत सारे खूबसूरत से ब्लॉग्स। तब तक के लिए आप सभी रहिए खुश और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर और मुझे कीजिए सपोर्ट। चलिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा और जय श्रीनाथ जी दोस्तों।